हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 के 3 बिंदुओं पर बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाने वाली है या कितनी रह सकती है। इसके ऊपर हम एक तार्किक विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा एक महासर्वे मैंने नाम दिया क्योंकि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना ही ज़्यादा आपको कट ऑफ के बारे में सटीक है वो पता चल सकेगा। अब कैसे पता चलेगा ये तो दोस्तों आप सबको पता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जिस भी ग्रुप में आप एक्टिव हैं, चाहे वो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टा आप चलाते हो, तो उसमें वो सब जगह इस वीडियो को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखेंगे और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो आप वो कमेंट है खुद देख सकेंगे, मैं भी देख सकूंगा और उसका विश्लेषण करते हुए तार्किक आधार पर एक कट ऑफ का निर्माण किया जाएगा जो एकदम 100% ऑथेंटिक रहने वाली है। ऐसे हवा में तीर छोड़ने वाली कट ऑफ है, उसका न तो आपको पता है कि वो सही रहने वाली है, ना मेरे को भी पता है कि वो सही नहीं रहने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, जैसा कि मैंने वीडियो पहले भी बनाए हैं हर दिन के आधार पर कि आज वाला पेपर वो इतने नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन एकदम सही और सटीक कट ऑफ के लिए मतलब लगभग 5,000 4,000 स्टूडेंट के डाटा हैं वो होने चाहिए, उस आधार पर हम कट ऑफ बना सकते हैं। लेकिन एक दो अभ्यर्थियों के नंबरों के आधार पर कट ऑफ है वो नहीं बनाई जा सकती। अब दोस्तों, मतलब इसमें एक टॉपिक और छूट गया है। हम कट ऑफ के साथ साथ इस वीडियो में जैसे डिलीट क्वेश्चन है, बहुत के मन में ये मतलब कमेंट भी बहुत बार आ रहा है कि सर डिलीट क्वेश्चन का क्या होगा, तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा कि डिलीट क्वेश्चन है उनका भी क्या होने वाला है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सर्वे के अंतर्गत आपको लिखना क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि मेरी एग्ज़ाम है वो मान लीजिए 7 नवंबर को एग्ज़ाम हुई, तो 7 NOV इतना लिख दें, 7 नवंबर। फिर अगर मान लीजिए आपकी सेकंड पारी में हुआ एग्ज़ाम हुई 7 नवंबर सेकंड टर्म, आपको इतना लिखना है 7 नवंबर सेकंड टर्म। और आपका स्कोर जैसे आपके 110 नंबर हैं, नहीं सॉरी दोस्तों 110 क्वेश्चन है तो 110 क्वेश्चन। और जैसे आपने फार्म भरा है जैसे जयपुर ग्रामीण और कैटेगरी आप जैसे जनरल है, ईडब्ल्यू एस है या ओबीसी है, ये सब आप इतने चीज़ लिखें। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। इतना ज़रूर लिखें और इतना लिखेंगे तो कट ऑफ है वो आराम से आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के क्वेश्चन है वो कितने सही हो रहे हैं। अब दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग वाला मामला भी मैं आपको समझा दूं कि नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार है। तो दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम में 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब क्या है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 124 क्वेश्चन है वो किए, 124 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके लगभग 12 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। 12 क्वेश्चन मतलब 124 आपने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 12 क्वेश्चन आपके उसमें से गलत हो गए। आंसर की मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आपने अब तक नहीं मिलाई है तो उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर वाली आंसर की है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान पुलिस के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके 12 क्वेश्चन तो आपने डिलीट हो गई, वो आपको घटाने हैं 124 में से, तो बाकी बचे 112। अब 12 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए, इसमें आपको 4 से मतलब भाग देना है जितने भी क्वेश्चन, ये तो हमने मानना है आंकड़ा, मान लीजिए आपके 15 हैं 16 हैं, उसमें 4 का भाग देना है। फिर उससे आएगा 3, मान ले 12 में 4 का दिया तो 3 आ गया। अब इसको आप 112 में से 3 को और घटाओ तो 109 क्वेश्चन है वो आपके राइट बच गए। तो आपको 109 क्वेश्चन कमेंट में लिखना है और आपकी एग्जाम है वो किस दिन हुई, कौन सी पारी में हुई, और आपने फॉर्म वो कहाँ से अप्लाई किया था, जयपुर ग्रामीण है या कोटा है या सीकर है, झुंझुनू, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से या जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इतनी चीज़ बताएंगे और आप खुद बताएंगे, दोस्त भी बताएंगे आपके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, हर जगह करना है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो एकदम सटीक कट ऑफ का एकदम से पता चल जाएगा कि इस पोस्ट के लिए इतनी कट ऑफ है वो जाने वाली है। क्योंकि लास्ट टाइम है वो कट ऑफ में वेरिएशन वो 30 नंबर का था, कम से कम कट ऑफ है वो 33% के आसपास थी और ज़्यादा से ज़्यादा 57% तक कट ऑफ है वो चली गई थी। तो आप देख सकते हैं एकदम सही और सटीक कट ऑफ पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो ही कट ऑफ का निर्माण किया जाएगा एकदम सटीक। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिलीट क्वेश्चन का क्या होता है। तो मान लीजिए दोस्तों आपकी एग्जाम है वो 7 तारीख को दूसरी पारी में थी और वहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए। 4 क्वेश्चन डिलीट का मतलब ये है कि क्वेश्चन में या तो ऑप्शन है वो सभी गलत थे, या फिर क्वेश्चन की भाषा में कुछ क्या पूछना चाहता है ये नहीं दे रखा था, मतलब क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से डिलीट होने के काबिल मतलब गलत क्वेश्चन था, आप ये मान के चलो। तो दोस्तों आपका पूर्णांक है वो 75 है और आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में आते हैं 150, मतलब हर क्वेश्चन है वो आधे नंबर का, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएंगे तो आपके पास टोटल क्वेश्चन बचेंगे 146 और टोटल मार्क्स हैं 75, तो आपको 75 को
146 से भाग देंगे तो आपके पास जो आंकड़ा आएगा वो 0.50 से तो ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली ज़्यादा आने वाला है। तो अब मान लीजिए 0.55 आता है, मैंने भाग देखा नहीं देखा है दोस्तों, इसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए 0.55 आता है। आप इसको मान लीजिए आपको 110 क्वेश्चन आपके राइट हैं, बाकी बच्चे इसमें से 110 क्वेश्चन है, तो आपको इसको 110 से है वो मल्टीप्लाई करना है। ये आपका फाइनल स्कोर हो जाएगा कि आपके मतलब 50 नंबर हैं या 52 नंबर हैं। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है कि कितने आपके नंबर हैं। डिलीट क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके नंबर वो बराबर दूसरे क्वेश्चनों में जो सही क्वेश्चन है उसमें इक्वली बराबर बांट दिए जाएंगे। उसी प्रकार आपकी नेगेटिव होगी 1/4। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, 2-3 चीज़ हमने बात कर ली, सर्वे के आधार पर भी बात कर ली कि सर्वे है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत ही सटीक कट ऑफ बनाई जा सकती है। कट ऑफ एनालिसिस की बात भी कर ली मैंने, अपनी मतलब प्ले लिस्ट आपको बताई है, राजस्थान पुलिस के नाम से बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। वो एनालिसिस उसी आधार पर किया गया है जिस प्रकार के वो पेपर थे, और मतलब 5-10 या 20 स्टूडेंट से बात की और 1-2 कोचिंग से मैंने बात की, उस आधार पर वो कट ऑफ बताई कि लगभग इतने रहने वाले कि आपके अगर जनरल कैटेगरी में 115 से प्लस क्वेश्चन है तो आप अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन एकदम सही और सटीक है वो कट ऑफ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी पता चलेगी कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक कमेंट इस चीज़ पर भी आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों एक शब्द में अगर आंसर दूं तो नहीं होगा। आपकी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये कारण भी आप जानें। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मान लीजिए दोस्तों आपने फॉर्म लगाया जयपुर ग्रामीण से। अब जयपुर ग्रामीण से आपने फॉर्म लगाया और जयपुर ग्रामीण से आपके साथ मान लीजिए 2 लाख और अभ्यर्थी हैं। हमने माना है आंकड़ा मेरे पास नहीं है, अगर होगा किसी साइट पे तो मैं आपको देख के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मान लीजिए जयपुर ग्रामीण से 2 लाख अभ्यर्थी और हैं जिन्होंने फार्म इससे लगाया था, 2 लाख अभ्यर्थी। अब इन 2 लाख अभ्यर्थियों को एक ही शिफ्ट में है वो पेपर इसका कंप्लीट होगा। मान लीजिए इनकी एग्ज़ाम अगर 6 तारीख को पहली पारी में हुई तो सभी जयपुर ग्रामीण से जिन्होंने भी फार्म लगाया है उनकी एग्ज़ाम 6 तारीख को ही होगी। मतलब उनके एग्जाम है वो 6 तारीख को पहली पारी में एक की है तो सभी बंदों की है वो 6 तारीख को पहली पारी में ही होगी। एक पोस्ट के लिए एक ही पेपर है। अब जी इसी प्रकार हम मानें कि जयपुर ग्रामीण से एक पारी में हो गई, सीकर से एक पारी में हो गई। अब वो पारी है इसका पता नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिया आपको पता होगा। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया राजस्थान पुलिस की, अगर आपने दिया तो आपको पता होगा कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसकी एग्ज़ाम कौन से चरण में हुई थी और कौन से दिन हुई थी। तो ये आपको पता है। अब मैंने आपको समझा दिया है कि नॉर्मलाइजेशन है वो क्यों नहीं होगा, सामान्यीकरण क्यों नहीं होगा। क्योंकि जयपुर ग्रामीण से जितने भी अभ्यर्थी थे वो 2 लाख हों, 5 लाख हों, 10 लाख हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी की एग्ज़ाम है वो एक ही पारी में होगी। कौन से दिन होगी ये आपको पता है। मान लीजिए 6 तारीख को पहली पारी में एग्ज़ाम है आपकी, तो आपकी पोस्ट पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी एग्ज़ाम वो 6 तारीख को पहली पारी में ही होगी। तो पेपर है सबका एक ही होगा इस प्रकार। तो पेपर एक होगा तो सामान्यीकरण की वो जरूरत ही नहीं होती है। अगर पेपर 2 हों, 3 हों, 4 हों तब तो सामान्यीकरण होगा। लेकिन पेपर है वो कंप्लीट एक पोस्ट के लिए एक ही पेपर है, इसलिए सामान्यीकरण की राजस्थान पुलिस में ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सभी मतलब आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दिए। नॉर्मलाइजेशन का कर दिया, कट ऑफ कितने जाएगी, शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी हर दिन के आधार पर एक मतलब विश्लेषण किया था, उस आधार पर मैंने वीडियो बनाए थे। आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखें, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान पुलिस के नाम से जिसमें सिर्फ राजस्थान पुलिस की ही बातें हैं, वो आप ज़रूर देखें। सर्वे तभी होगा महासर्वे के रूप में, तब आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फेसबुक, इंस्टा या फिर टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे तभी कट ऑफ का एकदम सटीक, दोस्तों हवा में बातें नहीं, एकदम सटीक कट ऑफ है वो मैं बताऊंगा उतनी ही जाएगी। अगर एक पोस्ट पे लगभग 100, 200, 300, 500 अगर कट ऑफ के आंकड़े मिल जाएं एकदम सही, आप ही देने वाले हैं। अगर आप अपने मार्क्स हैं वो सही बताएंगे तो आप दूसरों पर भी विश्वास कर सकते हैं। अगर आप अपने नहीं बताएंगे तो दूसरे भी नहीं बताएंगे, ये तो सबको पता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी वीडियो जानने के लिए आप चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे आने वाली, मान लीजिए आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे क्रोनोलॉजी के, और लास्ट एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन इस मतलब चैनल पे अपलोड करूंगा मैं। वो बहुत ही मतलब आपने राजस्थान पुलिस में भी देखे होंगे बहुत क्वेश्चन है वो लगभग रिपीट हो रहे हैं। 50% क्वेश्चन तो सिर्फ रिपीट ही होते हैं, पहले वाले एग्जाम में आते हैं, ऐसे हूबहू ऑप्शन भी चेंज नहीं करता, इस एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे लास्ट एग्जामों में आए हुए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।